एक ही वक्त में पैदा हुए दो लोग या जुड़वा लोगों की कुंडली या भाग्य अलग क्यों होता है? नहीं, चलिए या आपका, क्या हो सकता है? नहीं, मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले पिछले प्रश्न के उत्तर में एक बात मैं जरूर अच्छा, ऐड करना ऑनलाइन गुरु चाहूंगा, के लिए। कि हम कैसे जांचें कि कोई एस्ट्रोलॉजर जो है वो सच्चा है कि नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर से कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और वो उसका जवाब नहीं देते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी ऑथेंटिसिटी पे शक है। और इस तरीके के प्रश्न आपको पूछने चाहिए, जैसे कि अगर आपसे कोई ज्योतिषी ये कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि आप नीलम धारण कर लीजिए या पुखराज धारण कर लीजिए, तो और आपको पूछना चाहिए कि पुखराज धारण क्यों करूं, है ना, कि आपको कुंडली के अंदर क्या ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सकें दूसरे ज्योतिषी से। दूसरा, अगर ज्योतिषी नॉलेजेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो वो उन कॉम्बिनेशंस को, उस एनालिसिस को डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख के दे पाएंगे कि भाई मैंने ये एनालिसिस किया, ये डायग्नोज किया और इसका ये रिजल्ट आया, इसलिए मैंने ये बताया। अगर कोई ज्योतिषी ऐसा नहीं करता है, वो आपको लिख के भी नहीं देते और आपके क्वेश्चन के, टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर नहीं देते, और ज्यादातर ज्योतिषी नहीं देते हैं। ज्यादातर ज्योतिषियों से अगर आप पूछेंगे तो वो भी डॉक्टरों की तरह नाराज हो जाते हैं कि आजकल आ जाते हैं इंटरनेट से पढ़ के। लेकिन ये किसी भी डॉक्टर को या ज्योतिषी को परखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए और उनसे लिख के लीजिए कि उनका एनालिसिस क्या है। खैर, अब आपके अगले क्वेश्चन पे कि जुड़वा लोगों की कुंडली जो है वो एक होती है, तो लोग ज्योतिष के अंदर कुंडली जब कहते हैं तो कुंडली का मतलब सिर्फ वो एक चक्र नहीं होता। कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें, या ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। और जैसे ज्योतिष के अंदर एक होता है षोडश वर्ग। तो षोडश वर्ग के अंदर अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में या आपके पास कुंडली होगी तो उसमें 16 कुंडलियां छपी हुई होंगी। तो जो लग्न कुंडली होती है उसको सामान्यतः चेंज होने में 2 घंटे लगते हैं। तो अगर 2 घंटे के अंदर दो लोग एक ही जगह पे पैदा हुए हैं तो उनकी लग्न कुंडली लगभग सेम होगी। लेकिन बहुत सारी कुंडली होती है, फिर लग्न के बाद त्रिंशांश होती है, नवमांश होती है, दशमांश होती है और आखिर में षष्टिमांश होती है। तो वहां पे वो कुंडली आधा मिनट 1 मिनट में भी चेंज हो जाती है। तो जो इवन जुड़वा लोगों का जो जन्म कुंडली है, वो सारी कुंडलियां एक जैसी नहीं होती। एक बात ऐसे ही, अभी मैंने जिक्र किया था कृष्णमूर्ति पद्धति का, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में सिर्फ लग्न कुंडली नहीं इस्तेमाल होती, उसमें सब लॉर्ड इस्तेमाल होता है और सब लॉर्ड इस्तेमाल होता है। सब लॉर्ड जनरली एक प्लेस पे 4 मिनट में चेंज होता है और सब लॉर्ड जो है वो 30 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर चेंज हो जाता है। पुरानी भारतीय पद्धति के अंदर आपने सुना होगा नाड़ी ज्योतिष का नाम, जो ताड़पत्र पे लिखे जाते थे, उसके अंदर एक और डिग्री का इस्तेमाल होता था, उसको कहते हैं नाड़ी अंश, जो कि एक राशि से के 300वें हिस्से के बराबर होता है और जनरली 5 से 10 सेकेंड के अंदर चेंज हो जाता है। अच्छा। तो ये है कि हम जब कहते हैं कि जुड़वा लोगों की कुंडली सेम होती है, तो वो सेम एक्चुअली होती नहीं है। अगर उसी सेम सेकंड पे पैदा हुए हैं तब वो सेम हो सकती है, अदरवाइज सेम होती नहीं है। उनकी लग्न कुंडली सेम होगी लेकिन बाकी की कुंडलियां अलग होंगी, और उसकी वजह से 1 मिनट 2 मिनट की वजह से दशा भी बदल जाती है। तो जो समय उनका चल रहा है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो ज्योतिष मतलब जो लोग कहते हैं कि कुंडलियां सेम होती हैं, तो वो सामान्यतः लग्न कुंडली या राशि चक्र के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक सवाल है एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव में कर्म और भाग्य को लेकर, कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान है? ये तो हजारों साल से इवन ज्योतिषियों के बीच में ये चर्चा का विषय है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सुन के अच्छा ना लगे, पर भाग्य प्रधान ज़्यादा है। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं कह रहा था कि बचपन में इसके ऊपर मैं बहुत प्रिडिक्शन करता था कि बारिश कितने बजे आएगी, उस टाइम नल में पानी पूरे दिन नहीं आता था, तो नल में पानी कितने बजे आएगा, बिजली कितने बजे आएगी, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, कि भाई स्कूल से घर में लौट के कितने बजे एंटर करेगा।
तो Seriously? हाँ, तो जब उनके और मेरे ब्लॉग पे उसके बारे में लिखा भी है मैंने, वो प्रेडिक्शन उपलब्ध है। तो जब वो प्रेडिक्शन सच निकलते थे, तब फिर मैं क्या कहूँ कि फिर तो मुझे भाग्य प्रधान होने को ही शायद ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। और वैसे कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे लोग शादी के बारे में पूछने आते हैं, करियर के बारे में पूछने आते हैं, तो कई बार हमको कुंडली के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं कि जिनको शायद बदलना उतना आसान नहीं हो। कई बार हमको ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं कि जो ऐसा लगता है कि ये उपाय किया जा सकता है या चेंज किए जा सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर कुछ बीमारियां हैं, या फिर हम कहते हैं ना कि कैंसर की इस स्टेज में पहुंच गए तो अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें हमको ऐसा लगता है कि रिकवरी पॉसिबल है। तो ये ज्योतिष एज ए विज्ञान के तौर पे भी ये लागू होता है कि जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदली नहीं जा सकती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो बदली भी जा सकती हैं। एक ज्योतिष के अंदर फेमस बुक है जिसका नाम है लाल किताब। लाल किताब तो लोग समझते नहीं है क्या है। लाल किताब 1939 से लेके 1952 के बीच में एक ऑथर थे, पंजाब में रहते थे, उन्होंने 5 किताबें लिखी। 5 किताबों को लाल किताब ही कहते हैं। तो उन किताब में उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है कि ग्रह फल के ग्रह और राशि फल के ग्रह, यानी कि क्या चीजें, ग्रह फल वो कहते थे कि जो चीजें नहीं बदल सकती, और राशि फल जो है वो जो चीजें उपाय से बदली जा सकती है। लाल किताब आजकल उपाय के लिए शायद बहुत फेमस बुक हो गई है, और उसमें ये कंसेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है।